जैसे सी फॉर एग्जांपल मेरा एक टॉपिक है, इसी फाइनल का टॉपिक है सर्च एंड सीजर। अभी एक टॉपिक चालू करूंगा तो पहले बड़े में लॉन्च कर दिया टॉपिक होने वाला है। अब डायरेक्ट मैं प्रोविजन नहीं पढ़ा था, पहले उन लोग को ऐसे समरी देता हूँ। तो फिर हर चैप्टर में मैं क्या करता हूँ, ऐसे समरी ऐसा बच्चों को दे देता हूँ कि देखो इस चैप्टर में अपने को ये सब चीज़ पढ़नी है। तो इसमें क्या बच्चे का माइंडसेट फिक्स हो जाता है। इट्स लाइक यू नो, जैसे हम लोग कोई नई जगह पे जाते हैं तो हम लोग जीपीएस चालू करते हैं, और एक बार जीपीएस चालू कर दिया मोबाइल में तो अपने को क्या क्लैरिटी रहती है कि भाई मैं 1 घंटे में पहुंचूंगा, किधर राइट टर्न आएगा किधर लेफ्ट है, यू नो द जर्नी एंड दैट मेक्स यू वेरी कंफर्टेबल। इमेजिन आप जीपीएस के बगैर यहाँ वहाँ तुम भटक रहे हो, कभी गलत जगह चले, कभी कहाँ जा रहे हो पता ही नहीं चल रहा है। तो ये मेरा जीपीएस है, तो दिस इज माई जीपीएस। तो इन लोग हर बच्चे को पता होता है कि ये चैप्टर में सर कुल हमको 7 चीज पढ़ाएंगे, ओके। और हर चीज में मैं सीक्वेंसिंग के ऊपर जबरदस्त वर्क करता हूँ। सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आज हम लोग सारे गामा पाधा नीसा, इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में सेट करेंगे ना तो म्यूजिक बनता है। वो अगर वही सारे गामा पाधा नीसा जो इतने अनमोल स्वर क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, वो चीज का अगर सीक्वेंस बिगाड़ दिया ना इट बिकम्स अ नॉइस। सो टीचिंग का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, यू हैव टू अरेंज सीक्वेंस। तो मेरा सीक्वेंस के ऊपर मैं बहुत काम करता हूँ। अभी तो ठीक है इतने सालों से पढ़ा हो गया, मेरे माइंड में सारी सीक्वेंस सेट है, लेकिन शुरुआत में मैं सीक्वेंस पे काम, पहले ये बोलना है फिर ये बोलना है फिर ये बोलना है, क्योंकि सीक्वेंस वही सारे गामा पाधा निसा सीक्वेंस में तो म्यूजिक बनता है, और जितना अच्छा सीक्वेंस उतनी प्यारी म्यूजिक बनती है। और वही सीक्वेंस बिगड़ गई तो इट कैन बिकम अ बैड नॉइज ऑल्सो। तो सीक्वेंस, तो वो सीक्वेंस में अरेंज करके बच्चों को बता देता हूँ, और बच्चा भी क्या मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अपने को ये सब चीज़ करनी है। एंड फिर बाद में जगह जगह पे मेरे कीवर्ड होते हैं, जैसे मेरा कीवर्ड है जो मेरे स्टूडेंट जानते हैं, बड़म बजो, कि रेड में उनको किसकी तलाश है, बड़म बजो। बड़म बजो मतलब बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, ये सब की तलाशी लेने आते हैं। तो ऐसे कीवर्ड जगह जगह भी यूज़ करता हूँ, ऐसे कीवर्ड। और आई बिलीव कि मैं अगर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखूंगा तो उससे विजुअल इफेक्ट होता है। आधा रिटेंशन इज विजुअल मेमोरी, और विजुअल मेमोरी के लिए मैं खुद एफर्ट डालता हूँ कि मैं खुद अच्छी तरह मेरे आईपैड पे लिखूँ। अगर मैं अच्छी तरह लिखूंगा तो उसका विजुअल इम्पैक्ट अच्छा आएगा, वो बच्चे के माइंड में छप जाएगा। और ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बना दे, कीवर्ड शॉर्ट फॉर्म तो चलो आजकल सब बनाते, लेकिन उन दिनों में आई वॉज द न्यू पर्सन कि शॉर्ट फॉर्म है, अरे वाह इसका कीवर्ड भी बन सकता है। आजकल हम लोग शॉर्ट फॉर्म, कीवर्ड, एक्रोनिम्स वगैरह बहुत पॉपुलर चीज़ हो गई है, लेकिन मेरा ऐसा टाइम था ना, उस वक्त एक कीवर्ड जैसी चीज़, एक इनोवेशन थी, वाह एक शॉर्ट फॉर्म में सब आ गया, तो लोग इंप्रेस हो जाते उससे। तो ये कीवर्ड हो गया। तो इन शॉर्ट पहले एक समरी ले ली चैप्टर की, जैसे देखो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये तो हर बच्चा जानता है, फेमस टॉपिक है, पीजीपीपी। राइट। अब इसमें मैं इतना बड़ा चैप्टर है, बच्चे को पता है, तो पहले मैं प्लान बना देता हूँ। ये देखो, जैसे सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 डिडक्शंस पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट ये पढ़ेंगे, प्लान बता दिया, फिर तीसरी चीज ये पढ़ेंगे, चौथी चीज ये पढ़ेंगे, बस ये पढ़ना है तो चैप्टर खत्म। तो क्या चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया ना। फिर बाद में मैं बच्चे को ये देखो, जैसे सेक्शन 35 AD है, उसमें मैं घुस के कितना भी पढ़ाऊंगा ना, उसके बैक ऑफ द माइंड में है कि हम जा कहाँ रहे। तो ये यूनिक मेथड है। अगर ये चीज अगर मैं सीक्वेंस करे बगैर पढ़ाऊँ ना, तो बच्चों को लगे ठीक है पढ़ सर, पढ़ा तो सही रहे, सब समझ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, वो माइंड में वो रहता है। तो इसलिए पहले ही सीक्वेंस बता दो, तो एक बात चैप्टर का देख लो। तो एक बात बताओ, वो जो आपने एकदम ये सारे निमोनिक्स बोलते हैं ना उसको, कि शॉर्ट फॉर्म्स, वो सब बनाए, वो कैसे सोचते कैसे हो, लाइक बड़म बजो और ये सब कैसे? तो वो तो क्या है, बहुत लोग को लगता है कि शॉर्ट फॉर्म ऐसा बना जिससे कोई सेंसिबल वर्ड बनना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि जाना पहचाना वर्ड बने, जितना फनी वर्ड बनेगा अच्छा है। अपने को जो मेन वर्ड है उसका अल्फाबेट लेना है। कई लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म बनाते टाइम, जैसे एक पॉइंट है, अब वो पॉइंट सेंटेंस जहां से चालू हो रहा है उससे ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो सेंटेंस का जो थीम है वो समझो, उसके अंदर जो मेन पॉइंट है, जो अपने को पॉइंट याद दिला, वो वर्ड को पकड़ के उसका इनिशियल लेना है। वो इंपॉर्टेंट। कितने लोग कीवर्ड्स बनाते हैं लेकिन उनके कीवर्ड सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मैं तो एकदम फनी सा भी कीवर्ड बनाता हूँ, सक्सेसफुल होता है। क्यों? बिकॉज मेकिंग द कीवर्ड इज ऑल्सो इट रिक्वायर्स एफर्ट। ऐसे नहीं कि मतलब पहला शब्द लेके उसका पहला अल्फाबेट पकड़ ले, ऐसा नहीं कि फर्स्ट चीज को पकड़ना है। इतने बड़े सेंटेंस में भी किस वर्ड का इंपॉर्टेंस था, पहले वो चीज को समझनी है।
उस वर्ड का यस ये वर्ड मेन है क्या, वो वर्ड याद आना चाहिए, लेकिन वो वर्ड याद आने के लिए वो अल्फाबेट याद आना चाहिए, तो उसका इनिशियल ले लिया। ओके, और अपनी नोट्स में जिस ऑर्डर में पॉइंट्स है उस ऑर्डर में ही रखो, ऑर्डर में मस्ती मत करो, क्योंकि हम किताब में से पढ़ रहे उसमें पॉइंट 1 2 3 4 एक अलग ऑर्डर में, और लेकिन तुमने कीवर्ड एक अलग ऑर्डर में बनाया तो वो अलग मैस हो जाता है। तो ये भी मैं चीज़ ध्यान देता हूँ कि अगर मेरे नोट्स में पॉइंट नंबर 1 2 3 4 जो सीक्वेंस में है, तो कीवर्ड के अल्फाबेट भी वही सीक्वेंस में अरेंज होने चाहिए। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा, ये देखो, ये तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत सही है वैसे। नहीं, मैं खुद इसके ऊपर काम, मेरी हैंडराइटिंग बाय द वे इतनी अच्छी नहीं है, मैं एक सादा राइटर हूँ, लेकिन क्या है, हाँ ठीक है, मुझे ड्राइंग्स पेंटिंग्स में अच्छे से प्राइज मिले, ड्रॉ करने बैठूँ तो कलाकारी कर सकता हूँ, नेचुरल हैंडराइटिंग मेरी नॉर्मल है। लेकिन ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में क्या है, बच्चे को विजुअल इम्पैक्ट आना चाहिए। तो जैसे मैं तुमको फनी कीवर्ड का एग्जांपल बता रहा हूँ, ये देखो, ये मेरा TDS का चैप्टर है जो मेरा स्टूडेंट ने जानता है। जैसे इसका समरी मैंने दे दिया, अब ये पूरा मेजर चैप्टर एक कीवर्ड से खत्म हो जाता है। क्या है ये, कीवर्ड एक्सप्लेन करोगे क्या है? कीवर्ड का प्रोनाउंसिएशन है CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP। और मैं बच्चों को बोलता हूँ भाई तेरे को ये फनी लगेगा, लेकिन क्या है, इसको बाद में मैं गाने में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे इसका मेरा गाना है, मेरे बच्चे लोग जानते होंगे, इसको मैं ऐसे गाता हूँ, CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP। तो बच्चों को बोलता हूँ 3 बार मोनोटोनस वे में बोलो, फिर बाद में ट्यून चेंज करो। ये क्या होता है, कुछ ऐसा करो कि वो हाईलाइट में आ जाए। याद करने का तरीका कि मतलब उसको कुछ स्पेशल बनाना है, तो मैं जान पूछ गया CD वक्रफ भी बोल सकता, लेकिन मैं बोलता नहीं, इसका भी गाना है CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP। 3 बार बोला, फिर ट्यून चेंज, CD वक्रफ CP। तो बच्चे लोगों को अच्छा लगता है। और बच्चे, सर आप CD वक्रफ इसको अल्फाबेट को जंबल करके अच्छा वर्ड क्यों नहीं बनाते हो? मैंने, भाई अच्छा वर्ड बनाने के चक्कर में सेक्शन पिट जाएंगे। ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल TDS के सेक्शन में पहले 192 आता है, फिर 193 आता है, फिर 194। सेक्शन एक मस्त ऑर्डर में है। अब सेक्शन क्यों बैंड बजाऊं मैं? अगर मैं अल्फाबेट को जंबल कर दो, D से पहले चालू कर दिया मेरा कीवर्ड, तो सेक्शन 194 पहले आ गया ना, तो सेक्शन भूल जाएंगे। ये क्या है, SIDI इसमें? फिर जैसे S हो गया सैलरी, सैलरी का TDS। ये तो क्या अभी 2 मिनट में सबको TDS का चैप्टर भी याद हो जाए। सैलरी का TDS हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे TDS कटता है, डिविडेंड पे TDS कटता है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। फिर ये CD के वक्रफ, वक्रफ, मैं थोड़ा पंच देके वक्रफ बोलो, वक्रफ बोलो तो वक्रफ, तो बच्चे बोलते हैं वक्रफ, तो बस हाईलाइट हो जाता है। तो वक्रफ में W स्टैंड्स फॉर विनिंग्स, C फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट किया, फिर 3 तरह के कमीशन है, C फॉर कमीशन, 3 मतलब 3 कमीशन से रेंट पेमेंट कर दिया। फिर रेंट के बाद हो गया फीस फॉर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, उधर भी इंटरनल कीवर्ड है पार्टनर डायरेक्टर, पार्टनर डायरेक्टर, वो PTNR दिख रहा है। तो उससे प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, नॉन कम्पीट फीस, रॉयल्टी, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। फिर बाद में CP, कंपल्सरी एक्विजिशन का TDS, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का TDS। तो ऐसा कीवर्ड बन गया, और सेक्शन को डिस्टर्ब नहीं किया है। सी मेरा एक थीम क्या है कि चीजों को सिंप्लीफाई मत करो, बट विदाउट क्रिएटिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशन। मैं अपनी नोट्स भी सिंपल लैंग्वेज दे देता हूँ, बट विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द लॉ। लॉ की लैंग्वेज एज इट इज दूंगा तो टफ हो जाएगा, तो थोड़ी लैंग्वेज सिंप्लीफाई करता हूँ, लेकिन लॉ का पर्पस डिफीट ना हो। तो बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सी आज मैं पॉडकास्ट में बोलूंगा, हर जन ये टेक्निक अप्लाई कर सकता है, लेकिन हर चीज को अप्लाई करने के लिए बाकी सब चीज को भी बैलेंस करना पड़ता है। राइट। अगर ये कीवर्ड कोई दूसरी स्टाइल में बनाता तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन मेरे बच्चे जो पुराने बच्चे आज भी याद करते, सर आपका बैच मैंने 2010-11 में लिया था, लेकिन आज भी मेरे को CD वक्रफ CP याद है, क्योंकि TDS के सब सेक्शन याद है। हाँ, नो डाउट इसके बाद अभी थोड़े काफी सेक्शंस आ गए हैं, उसका मैं अलग टेक्निक रखता हूँ, लेकिन सारे मेजर TDS के सेक्शन इस पे कवर हो गए। और वो क्या लिखा था, W3 क्या था, उसका क्या मीनिंग था? वो 3 तरह की विनिंग्स है। है ना, एक हो गई हॉर्स रेस विनिंग्स, हो गई अदर विनिंग्स, ऑनलाइन गेम्स। सो ये 3 तरह की विनिंग्स, 3 तरह की विनिंग्स ऐसे। गॉट इट। तो इसमें क्या TDS के टॉपिक में काबू आ गया। अब कहीं जरूरत पड़ी तो मैं ऐसे ड्राइंग बना देता, जैसे मेरा ये देखो अभी असेसमेंट्स के चैप्टर पढ़ा तो ड्राइंग बना दिया। बेसिकली पढ़ाई करते रहे, बच्चे को इमेजिन करना है कि क्या हो रहा है, लेकिन लोग क्या है इमेजिन नहीं करते, पढ़ करके टेंशन लेते।
तो इमेजिन करने के लिए ड्राइंग बना दिया। देखो इमेजिन करो, इधर असेसिंग ऑफिसर बैठा है, इधर असेसी बैठा है, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, स्क्रूटिनी हो रही है, और कभी कभी असेसी कोऑपरेट नहीं करता तो असेसिंग ऑफिसर भड़क जाता है, तो अपने जजमेंट से ऑर्डर पास करता है। तो ऐसे ड्राइंग्स बनाता हूँ। जैसे ये एक चैप्टर में मैंने अच्छा ड्राइंग बना के रखा है, देखो ये TCS का चैप्टर है। अब इस ड्राइंग में पूरा TCS का चैप्टर ही खत्म हो जाता है। नो डाउट उसके लिए मुझे खुद मेहनत करनी पड़ती है, मुझे घर पे डांट पड़ती है, ये क्या पूरे दिन आईपैड लेके बैठे रहते हो, लेकिन क्या करो, मेरा बिजनेस है, मेरा प्रोडक्ट है। अगर मैं बच्चों के सामने प्रोडक्ट अच्छी तरह डिस्प्ले नहीं करूंगा तो क्या फायदा। एज अ टीचर मुझे खाली सिखाना नहीं है, उनको याद भी करवाना है। तो याद कराने के लिए विजुअल मेमोरी, हर बच्चा ये मानेगा, एग्जाम में पेपर लिखते हैं उसको विजुअल मेमोरी याद आता है कि मेरी बुक के लेफ्ट साइड के पेज पे ये था, राइट साइड के पेज पे ये था, तो विजुअल मेमोरी है। तो visual has to be. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.